हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 4.0 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर बात करेंगे, जो कि बहुत ही बेसिकली क्या है, सिंपल तरीका आपको सिखाएंगे। पूरी एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है ना। तो चलो सर, क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपको क्वेश्चन है कि फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो चलो सर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत सारे हो सकता है बच्चों को आता भी होगा, और जिनको नहीं आता है मेरे भाई बस ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको आ ही जाएगा। ओके, ध्यान से समझिएगा। आपके पास यहाँ पे दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म राइट डाउन करेंगे, क्वाड्रेट ax स्क्वायर प्लस आपका bx प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 0 हो गया। ओके, अब आप यहाँ पे कंपेयर करें x स्क्वायर का कोफिशिएंट सर a दिया है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी नंबर नहीं लिखा है, तो आप वहाँ पे 1 राइट डाउन करेंगे, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर नंबर का मतलब कि वेरिएबल का जो फैक्टर्स होता है वो ऑलवेज 1 होता है। x का कोफिशिएंट आपका यहाँ पे जो है आपका क्या दे रखा है, विद साइन लिखेंगे तो -3 हो गया सर। कांस्टेंट टर्म c देखा तो सर कितना आ गया, -10 हो गया। ओके, अब आपको इस b को इस तरीके से ब्रेक करना है मेरे भाई लोग कि वो a इंटू सी के क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो -3 है सर, ये आपका क्या है 1 इंटू a इंटू सी आप निकालिए तो 1 इंटू कितना हो गया सर, -10 हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, -10 आ गया। हमें जो है अब माइनस मतलब b के कोफिशिएंट को देखिए, b की वैल्यू जो -3 है, तो इस तरीके से -5 को क्या, मेरे ध्यान दीजिएगा, -3 को हम क्या लिख सकते हैं, -5 + 2 लिख सकते हैं। -5 में से +2 गया तो कितना आ जाएगा सर जी, -3 आएगा, बोलिए। और इस तरीके से, और ये -5 इंटू 2 करेंगे, विद साइन देखिए -10 आ रहा है, जो कि a इंटू सी के प्रोडक्ट के क्या है सर, इक्वल है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है ना सर जी। और आपका बेसिकली जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर b की वैल्यू के इक्वल आ रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से चलिए सर फैक्टराइज कर लेते हैं। तो x स्क्वायर हो गया, माइनस आपका 5x हो गया, और माइनस कितना हो गया सर, 2x हो गया, और इसके बाद -10 इज इक्वल टू कितना आ गया सर, 0 आ गया। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग, -5x + 2x -3x। ओके सर जी, अब आप यहाँ पे ये सर जी आपका जो कंप्लीट टर्म है, ये आपका एक रफ वर्क है आपको समझाने के लिए। ओके, अब इस तरीके से जिसको ये बात अच्छे से समझ में आ गया सर जी, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और अच्छे से समझिएगा सर, बिल्कुल। ओके, चलिए सर, अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और यहाँ पे -5x लिखा हुआ है, तो इन दोनों में x स्क्वायर और x में कॉमन क्या फैक्टर है सर, x कॉमन है। ओके, तो x आपने जब कॉमन कर लिया तो यहाँ x की पावर क्या है सर, 1 रह गया। आगे बस, क्योंकि बेस जब सेम होता है तो पावर आपस में ऐड हो जाता है। माइनस सर जी यहाँ पे 5 आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपने x को कॉमन कर लिया है। ओके सर, ये समझ में आ गया मेरे भाई। अब यहाँ पे देखिए 2 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या होता है सर, 2 होता है ना भाई, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इस तरीके से 2 कॉमन हो गया सर, यहाँ से x आपका रह गया, और यहाँ पे आपका 2 5 जा कितना होता है, 10 होता है, इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए तो दोनों बेसिकली यहाँ पे x - 5 और x - 5 दोनों बेसिकली टर्म में क्या है, कॉमन है। तो आप इस तरीके से क्या करें, x - 5 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से आपका बचता है सर x, और यहाँ से आपका बचता है +2, इक्वल टू क्या आ गया सर, 0। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है सर। अब इस तरीके से मेरे भैया आप यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नाउ x - 5 इक्वल टू एक बार 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गया सर, माइनस उधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 5 आ गया सर। ओके, इसी तरीके से x + 2 इज इक्वल टू, यदि आपका 0 है तो उस केस में +2 है, तो आपका क्या हो जाएगा सर, राइट साइड में जाएगा तो -2 आ गया। तो इस तरीके से आप देखिए, इस आपने फैक्टराइजेशन मेथड के वाया जो है बेसिकली आपने क्या किया, x के दो वैल्यूज ऑब्टेन्ड कर लिए, ठीक है ना मेरे भाई। x = 5 और x = -2। ओके सर, आ गया समझ में। तो चलो मेरे भाई, बस बिल्कुल एकदम क्लियर आ गया समझ में अच्छे से, एनी डाउट तो नहीं है सर जी। ओके सर, चलिए सर आगे बात करते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा सर, चलिए ध्यान से समझिएगा सर, एनी डाउट। ओके सर, अब इसके बाद अगला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 आपका अच्छे से आ गया बेहतरीन तरीके से कि x के दो वैल्यूज कैसे निकालेंगे। ओके, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं सर जी, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपका है, ध्यान से समझिएगा सर। इस सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया 2x², ध्यान से लिखिए सर, 2x² + x - 6 = 0 लिखा हुआ है सर। 2x² + x - 6 = क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ। बात है सर कैसे करेंगे, मैंने कहा मेरे भाई आपको बताया गया स्टैंडर्ड फॉर्म, कौन सा स्टैंडर्ड, ax² + bx + c = 0। तो चलो भाई उससे करते हैं कंपेयर, ax² + bx + c = 0 हो गया, तो x² का कोफिशिएंट क्या है सर, a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है सर, 2 है, x का कोफिशिएंट क्या है सर जी, b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट भैया नंबर कोई दिख नहीं रहा सर, 1 है भैया, सबका
जैसे कहते हैं भैया जिसका कोई नहीं भगवान मालिक होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई जिन नंबरों का कोई, जिन वेरिएबल का कोई फैक्टर ना दिखे उसका वन हमेशा होता है। आई बात समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया कि? तो इस तरीके से x का कोफिशिएंट क्या आ गया सर, 1 आ गया। कांस्टेंट टर्म c है सर, यहाँ पे आपका -6 लिखा हुआ, राइट डाउन कर दीजिए एज इट इज। बोलो क्लियर हो गया सर जी? तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है भैया, a इंटू सी का प्रोडक्ट देखना है। a इंटू सी का प्रोडक्ट देखा, 2 इंटू -6 देखा, कितना आ गया भैया, -12 आ गया सर। कितना आ गया? प्लस और माइनस क्या होता है मेरे भाई, -12 होता है। अब बात आई सर कि बेसिकली a की वैल्यू 2, अब b का देखो a इंटू सी का काम तो हो गया भाई, अब b के बाद से सोचना b की वैल्यू कितनी है, 1 है, हमें चाहिए कितना, -12 चाहिए। आंसर में b की वैल्यू क्या है, +1 है। तो मैंने कहा भैया 4 - 3 करूं तो कितना आएगा, या आप ऐसे लिख लो 1 को ब्रेक करना है, 4 - 3 किया तो 4 में से 3 गया तो कितना आ गया, +1 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई आया। अब इसी तरीके से यदि आप जो है 4 इंटू -3 करो तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है 12। देखो भैया इसके बराबर है कि नहीं, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल ही हालो हालो सिंपल सा, ठीक है ना सर जी। आगे भी तो इस तरीके से आपका रफ वर्क का समझने का तरीका आपको सिखा दिया गया। अब चलिए सर इसको लिख लीजिए, तो इस तरीके से देन 2x² प्लस आपका x आपको ब्रेक किया आपने, 4x - 3x - 6 इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। अब मेरे भैया बात है सर कैसे कॉमन करेंगे, मैंने कहा ध्यान से देखो ना मेरे भाई, 2 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या होता है, 2 होता है। तो चलो भाई 2 कॉमन कर लिए, x² और x का कॉमन फैक्टर, x² और x का कॉमन फैक्टर क्या होगा सर, x की पावर यहाँ भी 1 है यहाँ 1 है, कॉमन कर सकते हैं तो बचेगा क्या, x बचेगा। ओके सर x कॉमन कर लिया तो यहाँ से x आ गया और यहाँ से क्या बचे, 2 2 जा 4 होता है, x आपने बाहर टेक कर लिए। बोलो क्लियर। अब भैया देखो दोनों में साइन भी कॉमन है, माइनस माइनस है भाई, कॉमन कर लो जल्दी से, ठीक। अब बात है सर कौन सा नंबर कॉमन होगा क्या, मैंने कहा बिल्कुल देखो सर कॉमन हो रहा है, 3 और 6 है सर, 3 कॉमन हो रहा है भैया, 3 फैक्टर है, ठीक है, 3 का फैक्टर है, 3 6 का भी फैक्टर है। बोलो बात समझ में। फैक्टर माने क्या होता है, जो डिवाइड कर सकते, जैसे 8 है, 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 4 फैक्टर्स हैं। आई बात समझ में नहीं, क्योंकि आपका 8 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं। तो 3 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ से बचा x, माइनस कॉमन कर चुका तो माइनस का भैया कौन, प्लस, ओके। और यहाँ बच गया क्या, 2 इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया सर। अब यहाँ पे सर दी x+2 और x+2 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो चलो भाई कर लेते हैं जल्दी से कॉमन, ले भाई कर लिया कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में क्या बच गया, 2x और -3 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। लो भाई आगे फैक्टराइज हो गया कि नहीं हो गया, चलो भैया वैल्यू बता देते हैं, इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर, नाउ आगे लिख लो मेरे भाई, नाउ x+2 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, 0। भाई +2 है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, -2 हो गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। अब इसी तरीके से दूसरा देखिए भाई, 2x - 3 इक्वल टू 0 है, मैंने कहा लिख लेते हैं भाई, 2x - 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब भाई -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब 2 का मल्टीपल x है तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 अपॉन कितना आ गया भैया, लोग बोलो जल्दी से, 2 आ गया, 3/2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गया। मतलब देखो भैया दो फैक्टर आगे की नहीं आ गया, x की वैल्यू -2 आ गया और x की वैल्यू 3/2 आ गई। बोलो सर समझ में आ गई। तो जितना भैया हायर पावर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना होता है, 2 होता है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितने होते हैं, 2 होते हैं। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, एनी डाउट, ओके ओके सर जी, बोलिए समझ में आ गया अच्छे से, बेहतरीन। चलिए सर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहीं कठिन तो नहीं लग रहा है, बोलना भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ओके। चलो सर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़िए सर जी और अच्छे से पढ़े, बढ़िया मजा आ जाए, ठीक है ना सर जी। चलो सर आगे ध्यान दीजिए और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे बिल्कुल फैक्टराइजेशन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर जी, थर्ड पार्ट है, ध्यान से देखना भी, अपना पसंदीदा क्वेश्चन है। आपसे ये कहा गया √2 × x², क्या बोला भैया, √2 × x² प्लस क्या बोला भाई, 7x बोला है, प्लस क्या बोल रखा है 5√2। लोग भैया अब देखो, अब कुछ लोग भैया ऐसे बच्चे होते हैं जो देख के क्वेश्चन ही डर जाते हैं, तो आपको नहीं डरना है भैया, जो मैथ्स वाला से मतलब जुड़ रहे हैं उनको ऐसे क्वेश्चनों से डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे। चलिए सर ध्यान से जरा देखिएगा, आपका क्या लिखा भाई, हमारा एक ही काम है कभी, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना, कंपेयर कर लेना। ले भाई कंपेयर कर दिया, ax² प्लस क्या गया, bx + c इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई लोग, 0 हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना। अब मेरे भैया कंपेयर किया, x² का कोफिशिएंट क्या a है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है √2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे देख मेरे भाई b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना 7 है। अगला देखो भैया c यहाँ पे देखो कांस्टेंट है कितना 5√2। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो a की वैल्यू √2
टू बी की वैल्यू सी की वैल्यू। अब इसके बाद क्या करते हैं सर, मैंने कहा मेरे भैया ए इंटू सी करते हैं। चलो भैया ए इंटू सी निकाल दिया, जल्दी से फटाक से जल्द दर्शन करो भाई। तो रूट टू इंटू क्या हो गया 5 रूट टू। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर रूट टू क्या हो जाए। अरे मेरे भैया आपने पढ़ा है रूट का मतलब ही क्या होता है, पावर हाफ होता है। क्या होता है, पावर हाफ होता है। और पावर हाफ इंटू पावर हाफ करोगे तो इस तरीके से क्या हो जाए, जैसे मान लो इस रूट के अंदर ए वैल्यू लिखा हुआ है रूट ए। तो अब मेरे भाई एक बात बताओ, पावर हाफ प्लस पावर हाफ क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ क्या होता है, सेम बेस होता है। तो पावर आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो 1 हो जाएगा भाई। बोलो क्लियर, रूट क्या हो गया, रिमूव हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। हाफ प्लस क्या कर दोगे, हाफ प्लस हाफ कर दिया तो ए की पावर 1 बन गया भाई। ए की पावर मतलब क्या आ गया सर, ए आ गया। बोलो जिसको नहीं आता सर ध्यान से समझ लेना है, मैथ्स वाला बिल्कुल एक बेसिक बात आपको बताएगा। बेस मजबूत है तो मैथ सिंपल है, और जिसका बेस नहीं मजबूत उसका मैथ हार्ड ही हार्ड है सर। बिल्कुल डरेगा, कहेगा ना भाई मैथ नहीं पढ़ना। आई बात समझ में। और मैथ बिल्कुल आपके लिए मैं हलवा बना दूंगा अप टू ग्रेजुएशन तक। ध्यान से बस देखते रहिए, बिल्कुल सिंपल, हर एक कंपटीशन के लिए बनाएंगे आगे धीरे धीरे, बस सीखते चलिए। अभी बस 10 से खाता खोले हैं, आगे देखिए कहाँ तक खेलते हैं। चलिए सर ध्यान से समझिए, ए इंटू सी रूट टू इंटू कितना आ गया भाई 5 रूट टू आ गया। तो अब इस तरीके से भैया 5 हो गया और रूट टू इंटू रूट टू क्या हो गया 2 हो गया। 2 इंटू 5 बराबर कितना आ गया सर 10 आ गया। अब मेरे भैया यहाँ से देखिए b की वैल्यू कितनी है सर 7 है। तो मेरे भाई अब 7 है, आपका कितना चाहिए भाई 2 5 या 10 हो गया। लो भैया 5 प्लस 2 कितना आ गया 7 आ गया। और 5 इंटू 2 कर लिए तो कितना आ गया 10 आ गया। देखो a इंटू सी के बराबर है कि नहीं। b को हमने इस तरीके से ब्रेक किया कि भैया एज इट इज आगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर दोनों टर्म का क्या आ गया 10 आ गया। बोलो समझ में आया कि। तो चलिए सर जी लिखते हैं, ध्यान से लिखिएगा। देन आप लिखेंगे रूट टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x भी या क्या किस में ब्रेक किया 5x एंड 2x लगा दीजिए। प्लस आपका जो सर जी क्या आ गया 5 रूट टू इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से जो है सर रूट 2x स्क्वायर, आप ध्यान देना मेरे भैया, तो प्लस क्या लिखा हुआ 5x लिखा है, लिख लीजिए एज इट इज 5x प्लस 2x लिखा है। सर मैं इस 2 को थोड़ा सा इस फार्मूले का यूज कर रहा हूँ रूट ए इंटू रूट ए का। तो इस तरीके से इसे रूट 2 इंटू क्या लिखेंगे रूट 2 इंटू एक्स प्लस क्या लिखेंगे सर 5 रूट 2। आपने कहा सर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार्ट बना दे रहा हूँ आपके लिए कि सर इस 2 को मैंने रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा। क्यों लिखा सर, क्योंकि जिससे रूट 2 हमारा क्या हो जाए कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ओके सर जी, बोलो बात समझ में आ गई। तो इस तरीके आप देखिए सर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 5x में कॉमन क्या दिख रहा है सर, ओनली x दिख रहा है, क्योंकि नंबर कोई कॉमन है नहीं। तो चलो कोई बात नहीं, x कॉमन कर लिया तो ये बन गया रूट 2 इंटू एक्स प्लस क्या आ गया सर 5 आ गया। इसी तरीके से प्लस लिखा, यहाँ पे देखिए रूट 2 है, यहाँ पे भी रूट 2 है, तो रूट 2 को क्या कर लेंगे कॉमन। तो इस तरीके से रूट 2 एक्स प्लस कितना आ गया सर 5 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसके बाद जो है आगे आप क्या करेंगे सर जी, यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है रूट 2x प्लस 5 कॉमन है, लिख लो भैया रूट 2x प्लस क्या है 5 कॉमन हो गया। अब यहाँ से ब्रैकेट में x प्लस क्या बचा सर रूट 2 बच गया, x प्लस क्या बच गया रूट 2 बच गया इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। अब आप आगे देखो ये फैक्टराइज हो गया कि नहीं हो गया, कितनी सिंपल तरीके से रूट का फंडा क्लियर हो गया कि नहीं, बोलिए। ओके सर, अब ना इस तरीके से लिखेंगे बेसिकली रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक आपका 0 हो गया। तो रूट 2 इंटू एक्स बराबर प्लस है तो उधर जाएगा -5 हो गया भाई। बोलो x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा -5 अपन क्या आ गया रूट 2 आ गया भाई। दूसरा वैल्यू देखिए x प्लस रूट 2 एंड x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया माइनस रूट 2 हो गया सर। बोलो भैया लो क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है। ओके आगे अच्छे से बिल्कुल चलो सर। तो आपने यहाँ पे देखा कि क्वेश्चन 1 के बेसिकली थर्ड पार्ट कितनी आसान तरीके से सिंपल वे में आपको बता दिया गया। बोलो सर समझ में आ गई, ओके सर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे सर, फोर्थ पार्ट, ध्यान से बस आप देखते रहिए, बहुत ही बेसिकली सिंपल वे है, ध्यान से बस आप देखते रहें, सीखते रहें और समझते रहें। ओके चलिए सर ध्यान से देखिएगा भैया लोग, मजा आ रहा है ना ये लोग। चलिए सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे, ध्यान से, बिल्कुल ही सिंपल है सर, ध्यान से देखिए। आपका लिखा हुआ सर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8, क्या लिखा हुआ सर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 लिखा हुआ भैया, तो इक्वल टू क्या हो गया सर 0 है भाई। अब यहाँ पे सर जी कुछ लोग कहेंगे सर इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, मैंने कहा बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। कैसे सर, मैंने कहा कि सर इस 8 का एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे मैंने क्या लगा दिया सर 1, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। ओके तो इस तरीके से 1 1 8 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा 8 ही आएगा। तो इस तरीके से 8 2 जा कितना हो गया 16x स्क्वायर हो गया।
-8x हो गया प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। अपन में ऐसे लिख लो भैया, एलसीएम लिया ना तो 8 बराबर 0। अब ये 8 क्या है सर, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू 0, तो इस तरीके से 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इन डाउट। अब इस तरीके से जो है सर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 0 की इक्वेट कर दिया। तो अब इस तरीके से जो है आप अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर 16 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पे देखिए तो x का कोफिशिएंट क्या है सर -8 लिखा हुआ भाई। कांस्टेंट टर्म c जो है आपका कितना लिखा है सर 1 लिखा हुआ। बोलो सर क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई, बोलिए। ओके सर, अब यहाँ पे देखिए सर हम सबसे पहले क्या करते हैं, a इंटू सी का प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 16 इंटू 1 कर दिया तो कितना आ गया 16। अब b की जो वैल्यू है सर जी वो आपका कितना लिखा, -8 लिखा हुआ। अब -8 आपको पता है -4 करें तो -8 आता है, सेम साइन होने पे जुड़ जाता है, साइन वही रहता है। अब -4 इंटू -4 करेंगे सर जी, तो उस केस में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 4 जो कितना आ गया 16। देखिए a इंटू सी के क्या है सर इक्वल है या नहीं है, बोलो सर। फैक्टराइजेशन बिल्कुल सिंपल आपके लिए कर रहे हैं, बोलो सर समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो गया। अब चलिए सर जी आगे करिए। तो आपके पास क्या हो गया सर 16x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो क्या आ गया सर जी 0 आ गया। अब देखो भैया 16x स्क्वायर और 4x में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है कि नहीं, 16 और 4 का कॉमन फैक्टर क्या होगा सर 4 ही होगा कि नहीं होगा, बोलो भाई होगा। ओके सर 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 कॉमन है। x स्क्वायर और x का कॉमन फैक्टर क्या होगा, x होगा भैया, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से क्या बचा सर, यहाँ पे 4x बच गया और यहाँ से क्या बच गया भाई -1 बच गया। अब देखो एक माइनस और एक प्लस हो, जब भैया ये x को फिर माइनस हो तो हमेशा माइनस साइन को कॉमन करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, जिससे कि ये पर्टिकुलर टर्म अगले ब्रैकेट में बन जाए। ओके सर जी, अब -4x और 1 का कॉमन फैक्टर क्या है, जिसका कुछ नहीं भैया उसका क्या कॉमन 1 कॉमन, तो इसलिए 1 आपने कॉमन कर लिया तो क्या बन गया 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया भाई, क्या आ गया 0 आ गया। अब इसी तरीके से भैया अब दोनों में कॉमन क्या है 4x माइनस 1, लो भाई कॉमन कर दिया, और यहाँ पे भी देखो 4x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इस तरीके से भैया लिखेंगे नाउ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1, ये इधर 4 मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा डिवाइड करेगा। ठीक इसी तरीके से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1, दैट मीन्स x आ गया 1/4 आ गया। बोलो मेरे भैया लोग क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत। देखो कितनी सिंपल तरीके से आपका फोर्थ पार्ट के भी आंसर आ गए, x के दोनों वैल्यू सेम आ गए भाई, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/4 आ गया सर। एनी डाउट, बोलो क्लियर है या नहीं, कठिन तो नहीं लग रहा सर जी कहीं स्प्लिट में आपको फैक्टराइजेशन में। चलिए सर एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, तो चलिए सर इसका फिफ्थ पार्ट भी देखते हैं, ध्यान से बस आप लोग देखते जाइए, हम आपको एक एक क्वेश्चन कंप्लीट वीडियो के अंदर दिखाएंगे सिखाएंगे और बेहतरीन तरीके से बिल्कुल। ओके चलिए सर मेरे भाई ध्यान से देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाते रहिए भैया लोग, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हैं लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का ट्यूशन पढ़ सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट ओनली ऑलवेज। ओके चलिए सर आगे लिखा हुआ 100x स्क्वायर, क्या लिखा हुआ सर 100x स्क्वायर माइनस जो है आपका लिखा हुआ 20x और प्लस क्या लिखा हुआ 1 इक्वल टू क्या होता है भाई 0 दिया गया है। तो हमारा पहला काम ही होता है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर लें कंपेयर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ax स्क्वायर हो गया प्लस आपका क्या हो गया bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया। अब मेरे भैया x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a है, तो यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 100 है सर जी। यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है सर b लिखा हुआ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखिए तो कितना लिखा -20 लिखा, कांस्टेंट टर्म देखिए भैया 1 लिखा हुआ, कितना लिखा है 1 लिखा हुआ। अब इसके बाद हमें क्या करना सर a इंटू सी का प्रोडक्ट करना है, a इंटू सी का प्रोडक्ट कर दिए तो 100 इंटू 1 आ गया, दैट मीन्स क्या आ गया सर 100 आ गया, a इंटू सी की वैल्यू कितना आ गया सर 100। अब यहाँ पे हमें सोचना है भैया 20 लिखा है b की वैल्यू, तो मैंने कहा पॉजिटिव 10 चाहिए तो -10 करूँ तो -20 की इक्वल होगा, और ये मैं -10 इंटू -10 को प्रोडक्ट करूँ तो उस केस में +100 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, तो दोनों काम बन गए, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो चलो आ जाओ सर जी वैल्यू, तो इस तरीके से 100x स्क्वायर माइनस क्या हो गया सर 10x हो गया, और माइनस क्या हो गया 10x हो गया, और +1 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो भाई क्लियर है, ओके। अब इस तरीके से सर
जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, 100 और 10 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, मतलब 10 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। एक्स स्क्वायर और एक्स का कॉमन भैया एक्स हो गया, ठीक है, एक्स इंटू एक्स करें तो एक्स स्क्वायर, एक्स 1 जा करें तो एक्स हो गया, तो वहां पे 1 रह गया। तो इस तरीके से 10x यहाँ पे बच गया, 10 1 जा 10 हो गया, मतलब 1 आ गया। सर बोल क्लियर है कि अब फिर से देखो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि नहीं, -4x + 1 वाले की तरह। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, -1 को क्या करेंगे भैया, पहला माइनस है, दूसरा क्या है प्लस है, x का कोफिशिएंट जब भी माइनस हो तो आप -1 कॉमन करेंगे और इसके माइनस साइन कॉमन करेंगे। इसके बाद भैया कोनों का कॉमन नहीं है, जिसका कोई कॉमन नहीं उसका 1 कॉमन होता है, बोलो। तो इस तरीके से क्या आ गया भैया, 10x - 1 = क्या आ गया भैया लोग, 0 आ गया। अब दोनों में कॉमन देखें तो क्या 10x - 1 है और इधर भी आपका देखें तो 10x - 1 है, इक्वल टू क्या आ गया सर, 0 आ गया, बोलो भाई। अब इस तरीके से जो है आप लिखेंगे नाउ 10x - 1 = 0, तो दैट मीन्स 10x बराबर कितना आ गया 1, तो ये 10 मल्टीप्लाई तो उधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा भैया, x = 1/10। अगेन एंड अगेन करेंगे तो दूसरे फैक्टर भी वही सेम है भैया, 10x - 1 = 0 है, तो ये भी क्या आ गया 10x, -1 उधर गया तो +1 हो गया राइट साइड में। अब x इधर 10 मल्टीप्लाई तो उधर क्या कर देगा, डिवाइड, x की दो वैल्यूज यहाँ पे भी वही सेम आ गई, x = 1/10 एंड x = 1/10 आ गया, बोलो भाई आया समझ में या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पे कंफ्यूजन तो नहीं है मन में, बोलो सर समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। तो चलो सर जी अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है भैया। ये आपने जो बुक में आपको एग्जांपल दिया उसके बेस पर है, ध्यान से समझ लीजिए, बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो सर आ जाओ अगला क्वेश्चन करेंगे ध्यान से, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए सर समझते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाएंगे, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए सर जी क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आपका है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, मैथमेटिकली हमें बेसिकली क्या करना है, उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो चलिए सर ध्यान से करते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 2 का फर्स्ट पार्ट है, 2 पार्ट इसके अंदर है, ध्यान से समझ लीजिए। आपसे इसने कहा कि जॉन एंड जीवंती, 2 पर्टिकुलर पर्सन है जिनका नाम है जॉन और जीवंती, इन्होंने क्या किया टुगेदर भैया 45, दोनों को मिली, दोनों के बंदों के पास मिला करके क्या है 45 मार्बल्स है। अब आपसे ये कह रहा है कि ये बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5, भैया 5 मार्बल का ही गायब कर दे, हो सकता है कोई चोरी कर ले गया हो, है ना भाई। तो इस तरीके से 5 मार्बल हर दोनों ने क्या कर दिया, खुआ दिया, ठीक। एंड बोला द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव 124, अब मतलब चोरी हो जाने के बाद जब दोनों ने आपस में मार्बल का क्या किया, प्रोडक्ट किया, तो उस पर्टिकुलर केस में बेसिकली कितना मिला 124 बच्चा, 124 मिला। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट में, मतलब उनके पास कितने स्टार्टिंग में मार्बल थे चोरी होने से पहले, तो यही आपको क्या करना है सर, बताना है। बोले बात समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भैया जॉन एंड जीवंती के पास क्या टोटल 45 है, तो मान लेते भैया पता तो है नहीं, तो मान लेते हैं एक के पास क्या है x है और दूसरे बंदे के पास क्या है भाई 45 माइनस x है। तो लेट करेंगे, लेट जॉन हैव मार्बल्स, क्या लिखेंगे, लेट जॉन हैव मार्बल्स इज इक्वल टू x, देन जीवंती क्या लिखेंगे, देन जीवंती हैव मार्बल्स, क्या लिखेंगे, देन जीवंती हैव मार्बल्स इज इक्वल टू कितना भैया 45 माइनस है भैया x उसके पास है तो उसमें से निकाल लो टोटल में से 45 में से, तो 45 माइनस क्या आ गया x आ गया। अब इसके बाद आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, आफ्टर 5 मार्बल्स क्या हो गई भाई, चोरी हो गई, आफ्टर, ये तो आपको समझाने के लिए, ठीक है ना भाई। आफ्टर 5 मार्बल्स क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, तब देन तब क्या हो गया, देन जॉन हैव, आप लिखेंगे देन जॉन हैव मार्बल्स, देन जॉन हैव मार्बल्स कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग, बोलो भैया x माइनस क्या हो गया 5 हो गया, बोलो भैया 5 कम हो जाएंगे ना भाई, तो पहले x थे बाद में 5 चोरी हो गए, 5 निकल गया मतलब लॉस्ट हो गया, तो 5 हो गया, मान लेते हैं चोरी हो गई, किसी टूट फूट गया, कुछ भी हो सकता है भाई, क्लियर। इस तरीके से जो है एंड अगेन लिखेंगे जीवंती हैव मार्बल्स लिखेंगे, तो जीवंती जो है हैव मार्बल्स कितना आ जाएगा मेरे भैया लोग, बताओ जल्दी से, जीवंती के पास मार्बल आ गया 45 माइनस x में से कितना निकल गया भैया 5 मार्बल्स, राइट, माइनस हो गया, अब 45 में से 5 गया, कितना आ गया 40 माइनस x आ गया, बोलो सर समझ में आ गया। अब कह रहा है कि भैया जब 5 मार्बल दोनों में से कम हो गए तो उस पर्टिकुलर केस में आपसे बोला गया कि इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट करने पर टोटल बचा कितना 124 मार्बल्स, कितना बचा मेरे भाई 124 मार्बल्स। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्या लिखेंगे x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। लो भैया इक्वेशन हो गया तैयार, चलो भैया क्वाड्रेटिक बनाते हैं।
अब प्रोडक्ट कर लेना भैया, बायनोमियल है। तो x इंटू 40 किया तो कितना आ गया 40x आ गया, प्लस है भैया माइनस से तो क्या आ गया x इंटू एक्स कितना हो गया x स्क्वायर हो गया। माइनस और प्लस क्या होता है भैया लोग, हमेशा याद रखना डिफरेंट साइन ऑलवेज नेगेटिव, सेम साइन ऑलवेज पॉजिटिव बट साइन एज इट इज। सो माइनस माइनस से तो प्लस होगा बट आपका साइन माइनस ही रहता है, प्लस प्लस तो प्लस सदाबहार है भाई, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब इस तरीके 540 कितना हो गया 200 हो गया भाई। अब अगला माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, और इस तरीके से 5 क्या आ गया x आ गया इक्वल टू कितना हो गया मेरे भैया लोग 124 हो गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं आया, एनी डाउट नहीं, ओके सर। अब इस तरीके से सबको कर लो क्या एक तरफ, माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया भैया, एक्स स्क्वायर के सामने नेगेटिव साइन है, प्लस 40 है और प्लस 5 हो गया तो 45x हो गया, माइनस आपका 200 हो गया सर। ये देखो भैया प्लस इधर आएगा तो कितना हो गया माइनस 124 इक्वल टू क्या हो गया सर 0 हो गया, बोलो भाई समझना। अब देखो भैया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 है, देखो ये दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएंगे, 200 प्लस 100 300 बाकी 24 आ जाएगी इक्वल टू 0। भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है नेगेटिव है, अब नेगेटिव है तो उसको क्या करेंगे भाई पॉजिटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं मेरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 45x हो गया, और ये देखो भैया जो माइनस से कॉमन करते हैं तो माइनस और जो साइन आता है प्रेजेंट में वो माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का क्या होता है माइनस हो जाता है। तो इस तरीके से प्लस 324 हो गया इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि अब ये माइनस बेचारा भगा दिया आपने, माइनस को लात मार के आपने क्या कर दिया भगा दिया, और भगा दिया बेचारे 0 की तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 अपन माइनस 1 मतलब माइनस 1 लेट सब कुछ कर लो तो 0 अपन माइनस 1 बराबर क्या होता है 0 होता है कि नहीं होता, बोलो होता है, ओके सर ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 45x हो गया सर, क्या हो गया 45x हो गया, प्लस आपका 324 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया सर। बोलो सर समझ में आया कि ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है सर स्टैंडर्ड फॉर्म से, देखो फिर प्रीवियस की तरह हो गया कि नहीं, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या कर लीजिए कंपेयर कर लीजिए सर। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सर a है, यहाँ पे क्या है सर 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है सर b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -45 है। कांस्टेंट टर्म c को देखिए आप ध्यान से, तो c की वैल्यू कितना है 324 है सर, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब बताइए सर क्या करते हैं a इंटू सी करते हैं, a इंटू क्या करते हैं c करते हैं, तो आपका 1 इंटू 324 किया तो आपका 324 आ गया सर। अब b के कोफिशिएंट को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है -45 को कि 324 आ जाए। मैं आपको चलिए थोड़ा सा सिखाता हूँ इसको कैसे। अब आप ये बड़ा नंबर है सर कैसे करोगे, तो इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब 324 a इंटू सी के प्रोडक्ट को अब बड़ा नंबर है सर, आप तुरंत तो सोच नहीं पाओगे भाई 45 में से क्या घटाएं क्या बढ़ाएं, ठीक है बड़ा नंबर है ना तो छोटे दो नंबर आएंगे, ध्यान से समझिएगा। 324 लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से 2 1 2 हो गया, 1 रह गया रिमाइंडर 3 में से। अब आपका 12 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है भैया। अब अगेन 2 से कर दीजिए, 2 8 जा 2 1 जा 81 हो गया। अब 3 से जाएगा ना सर जी, 3 का टेबल 3 2 जा 6 हो गया, 2 रह गया 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, अगला 3 3 जा 9 हो गया, 3 1 जा हो गया सर, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब जरा ध्यान से समझिए, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 हो गया, 27 2 जा कितना होता है 54 हो गया, 54 का टेबल 108 और दूना पड़ेंगे समथिंग, ठीक है ना भैया। तो इस तरीके से जो है मेरे भैया लोग जरा ध्यान से 2 2 जा 4, अब यहाँ पे 162 हो गया तो कैसे करेंगे सर ध्यान दीजिए, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 का टेबल 3 बार पढ़ लिया कितना आ गया 36 आ गया, आया कि नहीं 36, और 36 और 9 जोड़े तो कितना होता है 36 और 9 जोड़ेंगे सेम साइन करें नेगेटिव है वहाँ देखिए, तो आपको कितना आ गया 3 मतलब 369 -45 आ गया सर, कितना आ गया -45 लो आ गया सर। और इधर देखिए माइनस, क्योंकि हमें पॉजिटिव चाहिए था इसलिए 2 नेगेटिव साइन हमेशा रहेगा, ये बात ध्यान रखना सर। 36 इंटू -9 करें माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 6 जा कितना होता है 54 हो गया, 9 6 3 जा 27, 27 प्लस 5 जोड़ दिया तो 32 आ गया। देखिए 324 है कि नहीं, बोलो सर क्लियर हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से करते हैं तो आपका बन गया सर जी -36 और -9 बन गया सर, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो बस अब आ जाओ सर जी -36 इंटू -9 कर दिया तो आपका बन गया +324 जो कि a इंटू सी के प्रोडक्ट की क्या है इक्वल है। तो अब आ जाओ सर जी बन गया क्या एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इक्वल टू को हमने 0 को इक्वल मींस फैक्टराइज किया तो एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया सर। अब देखो भैया एक्स स्क्वायर और -36x में क्या कॉमन है x कॉमन है सर, x हमने कॉमन कर लिया तो x -36 आ गया। इसके बाद जो सर जी देखिए -9 है भैया, माइनस और ये प्लस है भैया, अब माइनस और प्लस है तो क्या कॉमन होगा माइनस कॉमन
होगा, माइनस कॉमन कर लिया सर। अब 9 324 में क्या कॉमन होगा सर, 9 कॉमन होगा, बचेगा क्या सर, ये ब्रैकेट में जो लिखा x माइनस 36 इज इक्वल टू क्या हो गया सर, 0 हो गया सर। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, क्लियर है मेरे भाई। तो अब इस तरीके से जो है x माइनस 36 और यहाँ पे x माइनस क्या हो गया 9 इक्वल टू क्या आ गया सर 0। तो इस तरीके से नाउ आप लिखेंगे x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 36 आ गया भाई, x माइनस 9 इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू कितना आ गया भाई 9 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। तो जॉन के पास जो है 36 मार्बल हो गए, तो जीवंती के पास कितने होंगे, आप 45 में से 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया लोग, बोलो 2 केस बन गए कि नहीं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जॉन के पास कितना, जॉन है मार्बल कितना हो गया, लेट्स सपोज केस नंबर फर्स्ट आप ऐसे कर सकते हैं, तो उसके पास 36 थे, तो जॉन है मार्बल कितना हो गया 36 हो गया। और जीवंती के पास कितना हो जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा, जीवंती है मार्बल्स आप निकालेंगे। वैसे सर देखो x की वैल्यूज 2 आ चुकी हैं, वही उसी हिसाब से हम निकाल, जीवंती के पास कितना हो गया सर आपका 9 हो जाएगा, 45 में से 36 करोगे तो कितना आएगा 9। अब इसी तरीके से केस नंबर सेकंड करो कि जॉन के पास 9 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितना है 36 मार्बल है सर। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्लियर हो गया मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो सर अच्छे से आगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन था सर जी ये आपका जो आपके सामने दिया गया है सर, बोलो सर समझ में आया कि नहीं, एनी डाउट, ओके। तो चलिए सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था सर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये मिडिल स्प्लिट टर्म का या फैक्टराइजेशन के बेस का। बोलो सर क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भैया लोग, ठीक है बोलिए समझ में आ गया मेरे भाई लोग, बोलो भैया लोग आया कि नहीं, ठीक है। चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका ध्यान से देख लीजिए सर, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बस इतना ही समझिए, और यही मैं बार बार आप लोग से कहूंगा कि आप लोग कायदे से बिल्कुल वॉच करें, बिल्कुल मैथ आपके लिए हम सिंपल बनाएंगे सर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो चलिए भैया, क्योंकि ये मैथ वाला आपके लिए बिल्कुल मैथ को सिंपल बनाकर दिखाएगा, बस आप ध्यान से देखिए सर, बिल्कुल सिंपल है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एक कॉटेज इंडस्ट्री है, क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है। अब ये कहा गया प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन डे, मतलब एक वो कॉटेज इंडस्ट्री क्या कर रहा है भैया, एक दिन में कुछ सर्टेन टॉयज बनाता है। अब मेरे भाई को सर्टेन टॉयज बनाते हैं, तो सर्टेन टॉयज के बारे में हमें पता है क्या, नहीं पता, तो क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे सर। अगेन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब हर एक पर्टिकुलर टॉय का दाम कितना होगा, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस टू द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। भैया जितना आप नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करते हो उसमें से जो है आपका क्या है कि बेसिकली 55 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 55 माइनस कर देंगे मेरे भैया लोग। आगे कह रहा है तो देन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो एक दिन का जो टोटल कॉस्ट दिया है प्रोडक्शन का वो 750 रुपीज है सर, कितना है 750 रुपीज। तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो को ये बताना है कि कितने बेसिकली उस दिन पर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गए। एक बार अगेन रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लीजिए भैया लोग, क्योंकि क्वेश्चन की लाइनिंग को समझना ही सबसे बड़ी बात होती है। ये क्वेश्चन की लाइनिंग आपको अच्छी तरीके से समझ में आई तो क्वेश्चन सिंपल, और ये क्वेश्चन की लाइन समझ में नहीं तो माथा पटकते रहोगे पर आंसर कभी नहीं निकलेगा भाई। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, ओके चलो सर आज एक बार अगेन से समझिएगा। ये कहा गया एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज को क्या करती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। अब उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ जो टॉयज है, हर एक पर्टिकुलर टॉय का दाम जितना बेसिकली टॉय जनरेट करती है उसमें से 55 माइनस कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर डे क्या है कि 750 पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट ऑफ द जो है मतलब टॉयज का जो दाम है वो आपका 750 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द टॉयज करोगे सर जी तो क्या करोगे, उस दिन का पर्टिकुलर क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, है ना भैया, ठीक। अब आगे क्या बोला, तो उस केस में बताइए कि वो कितने नंबर ऑफ टॉयज जनरेट करती है। तो चलो भैया मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स, क्या मान लेते हैं भैया x, ठीक। देन कॉस्ट ऑफ टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मान के लिख लो कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू आपको बताया गया है x माइनस कितना हो जाता है मेरे भैया 55। बोला है कि बेसिकली जो विड फाइंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, क्या बोला इसने 55 माइनस द नंबर ऑफ
टॉयज आपको बोला गया भैया परेशान बिल्कुल मींस 55 में से उसको क्या कर दीजिए, उस टॉयज को कम कर दीजिए सर। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे x है, तो देन आपको ये कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि बेसिकली जो है टोटल नंबर ऑफ जो टॉयज आपको बताया गया कि आपको बेसिकली इन्होंने कहा 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय, जो भी नंबर ऑफ टॉय है उस 55 में से उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ओके, अब इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक सर्टेन डे पर क्या है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है सर जी, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 750 डेज है टोटल। भैया एक का दाम इतना है तो दूसरे टोटल दाम कितना भैया x है, तो x इंटू क्या कर दोगे 55 माइनस x कर दोगे सर। तो चलिए सर, तो इस तरीके से x इंटू हमने क्या कर दिया 55 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया 750 आ गया सर। बोलो भैया क्लियर है, कोई दिक्कत? बस सॉल्व कर लो सर। x को प्रोडक्ट कर दिया x इंटू 55 तो 55x हो गया, x इंटू x कर दिया तो x स्क्वायर हो गया इक्वल टू 750 हो गया सर। अब प्लस इधर आएगा तो माइनस हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55 है, पहले हायर पावर फिर इसके बाद लोअर, फिर ये आपका कांस्टेंट टर्म 750 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए सर जी ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे माइनस साइन को क्या कर लेंगे, मींस कॉमन कर लेंगे सर। कॉमन कर लिया हमने तो माइनस कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर ये प्लस है तो माइनस हो गया सर, और ये माइनस है तो प्लस हो गया 750 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ये बेचारा माइनस क्या है उधर भाग गया भाई। बोलो क्लियर? तो इस तरीके से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस कितना हो गया 750 इक्वल टू क्या आ गया सर 0 आ गया। बोलो सर समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? अब मेरे भाई चलो स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या 1, एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर b, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है माइनस 55, कांस्टेंट टर्म है c, इसकी वैल्यू है 750। बोलो सर आया समझ में? क्लियर है सर जी? जब भी याद रखा सर करो सर b का नेगेटिव वैल्यू और a टू c का प्रोडक्ट जो है सर यदि पॉजिटिव है तो समझ लेना कि दो नेगेटिव वैल्यू ही आपस में जुड़ेंगी। ओके, बात समझ में आया? क्योंकि तभी नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा सर। बोलो क्लियर हो गया भैया? तो a टू c की वैल्यू 750 हो गया पॉजिटिव में। तो चलिए सर अगेन आपको सिखाते हैं 750 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे सर, प्राइम 0 है तो 2 से डिवाइड 2 3 जा कितना हो गया 6, 1 रह गया सर 15 हो गया, 2 7 जा 14 बचा 1 सर 2 5 जा 10 हो गया, 3 7 10 हो गया 50, मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है सर जी कि बेसिकली सब आगे नंबर का सम 3 का टेबल का बन जाए तो 3 से डिवाइड मतलब 3 का मल्टीपल हो जाए, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 50। अब 25 आ गया आपको पता है 5 2 जा 10 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा। बोलो क्लियर? अब देखिए 2 3 जा 6 6 5 जा कितना होता है 30, कितना आ गया भैया 30, 5 5 जा 25। अब दोनों को जोड़ लो कितना आ गया 55 आ गया सर। 30 प्लस 5 30 प्लस 25 कितना आ गया 55, बट कैसा साइन नेगेटिव। बोलो क्लियर हो गया भैया? हमने कहा इस 55 को ब्रेक करता हूँ -30 और -25 बराबर -55, और -30 इंटू -25 बराबर कितना आ गया बेसिकली, बोलो भैया माइनस माइनस प्लस 750, 25 का टेबल 3 बार पढ़ा 750। बोलो सर आगे समझ में नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? देख रहे हो कितने बड़े बड़े मतलब फटाक से कर सकते हो। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं? चलिए सर अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी सर जी ध्यान से समझिएगा मेरे भैया लोग, आपके पास जो वैल्यू बन गया एक्स स्क्वायर माइनस जो 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू क्या आ गया सर 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो गया, x कॉमन हो गया तो x माइनस क्या हो गया 30, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस कॉमन करेंगे 25, x माइनस क्या हो गया सर 750 है तो यहाँ पे 25 का ये 30 और 750 का कॉमन फैक्टर क्या है 30 है, तो इस तरीके से आपका बेसिकली वहाँ पे 30 आ जाएगा। बोलो क्लियर है सर? इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन क्या है सर 30, तो x माइनस 30 एक ब्रैकेट में कॉमन हो गया। अब बचा यहाँ से क्या x और यहाँ से क्या बचा 25 इक्वल टू 0। आगे आप लिखेंगे नाउ x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया 30। बोलो क्लियर है भैया? एंड लिखेंगे x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना हो गया 25 हो गया। बोलो मेरे भाई, तो इस तरीके से आपके क्या हो गए 30 एंड 35 हो गए। कॉस्ट निकालोगे तो 55 माइनस क्या कर दोगे 30 कर दोगे, तो दैट यू कैन ऑब्टेन्ड क्या हो जाएगा 30 माइनस 55 माइनस 30 करोगे तो क्या आएगा 25 रुपी जाएगा। बोलो सर समझ में आ गया? तो मतलब आपका नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट ऑन दैट डे क्या है 30 एंड 25। बोलो सर क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इसमें? अच्छे से आ गया समझ में? तो आज की वीडियो में बेसिकली क्वेश्चन 1 एंड 2 आपको सिखाए गए हैं।
बिल्कुल अच्छी तरीके से कोशिश की गई आपको समझाने के लिए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखें, सीखें और समझें और अपने बेसिकली कॉन्सेप्ट को, अपने बेस को बिल्कुल मजबूत करें। यदि आपको अपने मैथ के बेस मजबूत करने हैं तो मैथ्स वाला पे जुड़िए और वो आपके लिए बिल्कुल 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 सिंपल बना देगा। आगे बात समझने में बिल्कुल एक एक स्टेप सिखाएगा कि कौन चीज़ कहाँ से आती है, कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी बात मैं आपको सिखाऊंगा सर जी। ठीक है सर जी, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। थैंक यू।